Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पार्वण्यरोषो गतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितं शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरवीयान् समनुस्मरेत्य सर्वस्य भागारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गात् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ विशिष्य सर्वा नुर्गांस्थिता अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोमुखरूपं मां
स्वरूपा कीर्तिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतश्रवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्यावापृथिव्यो चिरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्नात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं भित्ताश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा न समीयदुःखं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 8वां अध्याय श्लोक संख्या 21 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तमाहो परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र
प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रे तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतो शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति साध्यम् योगी परं स्थानमुपैति साध्यम्। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे
गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम ये संसार दिखता तो है यूं बाहर सब उस बहुत विस्तृत संसार दिखता है, पर ये संसार सब टिका हुआ है अहम के ऊपर, मैं हूँ मैं के ऊपर। ये मैं नहीं तो संसार नहीं रहेगा, ये मैं भगवान में नहीं है तो भगवान में संसार नहीं है। तब तो जीवन मुक्त के ये अहम नहीं है तो उसमें संसार नहीं है। भगवान ने इस जीव को परा प्रकृति बताया, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे विद्ना प्रदर्शता अपरायम। अहम तक अपरा प्रकृति है और ये जीव भूत है, ये परा प्रकृति है। तो अहम है वो गया अपरा में, अपरा को छोड़कर ये जो जीव है ये अहम को जब पकड़ लेता है तो ये एकदम धार्यते जगत, जगत को इसने जीव ने धारण कर रखा है। जगत वास्तव में नहीं है, वासुदेव सर्वम ये तो तत्व है और ये संसार है, ये है जीव की कल्पना। तो जीव अहम को पकड़ लेता है तब ये संसार को धारण कर लेता है। और निर्ममो निरहंकार शांति में चलते, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा। अहंकार ममता रहित तो ब्रह्म भोजाय कल्पते। तो ये अहम चीज है, ये खास है। अहम बदलने से संपूर्ण क्रियाएं बदल जाती है। मैं साधु हूँ तो ऐसा कहते ही साधु की क्रिया उसकी होगी। एक अभिमान रूपी अहम होता है, वो अहम तो पतन की तरफ ले जाता है, आसुर संपत्ति है। और अहम केवल सत्ता है, उसमें समझ लेते हैं तो वो अपने कर्तव्य का बोध कराता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये जो अहम है ये कर्तव्य का बोध कराता है। मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थ हूँ। ये अहम है। इस अहम की तीन गति होती है। एक अहम को शुद्ध किया जाता है और एक अहम को मिटाया जाता है, एक अहम को बदला जाता है। तो कर्मयोग से अहम शुद्ध होता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय करते कर्म योगिना कर्म कुर्वन्ति आत्मशुद्ध है। योगिना योगी कर्म करते हैं आत्मशुद्ध है। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं। तो कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो अहम निर्मल हो जाता है। जैसे मैं साधक हूँ, उसको ठीक तरह से कर दे तो फिर मेरे द्वारा पाप नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो साधना करता हूँ, केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति में ये झूठ कपट जाति बेईमानी ठगी धोखेबाजी आदि होता नहीं, क्योंकि तो आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति तो विभूषा निविंदा आसुरी मता, तो वो शुद्ध होती है देवी संपत्ति। तो वो शुद्ध अहम को निर्मल बनाता है, ये कर्म योग बनाता है। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणोचित कर्म करो, ब्राह्मण न करे वो नहीं कर सकूंगा मैं, कैसे कर सकता हूँ मैं। ऐसे मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध काम कैसे करूंगा। जो साधन रूपी काम है वो मैंने वो करना है, तो वो अहम शुद्ध हो जाता है।
और ज्ञान योग से अहम मिटाया जाता है। ज्ञान योग का काम क्या है? ज्ञान योग का काम है जड़ता से रहित होना। सत और असत का विवेक करते हैं तो असत से अलग हो जाना, सर्वथा अपना अनुभव करने का। असत मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर को लेकर मैं स्थूल हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, ये शरीर को लेकर मैंपन ही तो बहुत स्थूल है। परंतु मैंपन है, ये मैंपन है प्रकृति का, महाभूता अहंकार, अहंकार ये क्षेत्र है। मनो बुद्धि अहंकार इति अपरा प्रकृति क्षेत्र है। तो ज्ञान है वो जड़ता से रहित करता है, तो अहम को मिटाता है। ज्ञान अहम है नहीं, अहम तो प्रकृति का है, स्वरूप में अहम नहीं है। तो अहम रहित स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। तो क्या होगा? सत्ता मात्र होगा। सत्ता होनापन, हमारा स्वरूप होनापन है, ये खास बात है। होनापन हूँ मैं। तो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अपना होनापन रहेगा। सुषुप्ति में अहम नहीं रहेगा, परंतु अपनी सत्ता है। इसे जागने पर कहता मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसा सोया तो मैं था, अपनी सत्ता जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों में रहती है। अहम जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में नहीं रहता है, लीन हो जाता है। तो सत्ता मात्र जो रहता है अहम रहित, वो अपना स्वरूप है। तो ये स्वरूप शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योग से जड़ता से रहित हो जाता है और भक्ति योग में बदल जाता है। पहले मैं भगवान का हूँ और भगवान का होते होते फिर वो भगवान का हूँ निर्मल होकर के अहम भगवत स्वरूप बन जाता है। फिर अहम की वो जड़ सत्ता नहीं रहती। ये ज्ञान मार्ग में तो सत्तो रजस्तमः इति गुणः प्रकृति संभव है, और भक्ति मार्ग में ये तेव सात्विका भाव राजसास तामसास, ये मत ये मेरे से होते हैं। मत मेरे से पैदा होते हैं। और बुद्धि ज्ञान ये भी भवंती भावा भूताना मत एवं पृथक विधा, ये मेरे से होता है, सब मेरे से होते हैं। तो मेरे से होते तो मेरा मैं भगवान में मिल जाता, मेरापन तो बदल जाता है। भगवान के साथ संबंध और भगवान बदल जाता है। आरंभ से ही भगवान का मैं हूँ हो जाता है, बदल जाता है। तो भक्ति का मार्ग सुगम है, बदलना आता है जीवों को। ये बहनों माताएं है, ये अपने को कन्या कहती है, मैं तुम्हारी कन्या हूँ। तो ब्याह होने पर वो नहीं कह सकती मैं कन्या हूँ, कुंवारी हूँ ऐसा नहीं कह सकते। तो मैं बदल गया, तो बदलना हमारे को आता है। साधु बन गया तो नहीं कह सकता मैं गृहस्थ हूँ, मैं तो साधु हूँ। इस वजह से अहम बदलता है, तो बदलना सुगम है। इस बात के भक्ति के साधन कहो बखाने, सुगम पंथ मोहि पावे पानी, एक सुगम पंथ है। और अहम मिटाने में कठिन अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्ति से अव्यक्ता है गति दोनों देहवद भी, देह में मैंपन होता है तो उसमें अव्यक्त गति कठिनता से मिलती है। इस वास्ते रूप में तो निर्गुण रूप सुलभ आती, सगुण जानने को। रूप में तो सगुण रूप कठिन है और निर्गुण रूप है सुलभ अति। निर्गुण रूप सुलभ है, क्यों कि ये सतरस का विवेचन करना बड़ा सुगम है, पर भगवान की लीला में ठीक निसंदेह रहना कठिन है। रूप में तो कठिन है सगुण का, और पंथ सगुण है ज्ञान भक्ति का, और पंथ में वो रूप में कठिन है ज्ञान का। ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, और ये सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी, तो पंथ ही सुगम है। रूप वर्णन करने में तो नास्तिक के सामने भी आप मैं सत हूँ, चित हूँ, निर्विकार, ये कहने में
कोई बाधा नहीं लगी तो तर्क के सामने में कह सकते हैं, पर भगवान रूप है तो भगवान कैसे कहे? अगर भगवान सर्वज्ञ है तो चारों तरफ बंदरों क्यों भेजा, और अल्पज्ञ है तो हनुमान जी को बुद्धि क्यों दी? तर्क में पता नहीं लगता जल्दी क्या बात है ये। जब दिन बात आती तो जानते हैं नहीं जानते और व्याकुल हो जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कहाँ है सीता, कहीं है, जीती है कि नहीं है? गीत को देखा वंश तो सीता को खा गया, ये राक्षस खा गया गीता को, सीता को खा गया, सीता को खा गया। देखो तो सीता है कि नहीं है? और सीता है तो देखो सीता है, इस जमीन पर सीता है, इस जमीन पर मैं हूँ, हमारे साथ ही सीता तो साथ है, जमीन पर मैं हूँ, जमीन पर सीता। पागल क्यों बात कर रहे तो फिर को कौन समझे ये परमात्मा कैसे समझे? तो निर्गुण रूप सुलभ आते सगुण जान नहीं को, परंतु पंथ में पंथ कृपा ने बितारा है ज्ञान का मार्ग, क्योंकि देश है बिल्कुल मैं पंथ छूट गया ये बात तो नहीं है। देखो लेकर हम ब्रह्मास्मि आम को लेकर चलते, वो अहंकार दूर होना में बड़ी कठिनता होती है। और ये जितने सात राजनाम प्रकृति से, और यहाँ तो सब भगवान से होते, मैं भगवान का हूँ, अब भगवान में मिल गया, अब आम कोई बात नहीं, ये बदल गया। जैसे कन्या बदल जाती है, उसका गोत्र होता है पिता का, अब ब्याह देने में गोत्र हो गया पति का, ससुर का पति का गोत्र, वही गोत्र ही वही हो गया उधर ही। ऐसे भक्ति में न वो मालिक को गोत है, गुलाम गोत हो जाता है, भगवान का गोत है तो सब बदल जाता है। तो बदलना शुभ है, शुद्ध करने के लिए मिटा देने में कठिनता होती है, और बदलने पर शुभ वो करते हैं। भगवान के सामने ज्ञान आम आत्म भाव तो ज्ञान दीपे न भाषता देती ज्ञान के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ, तो भगवान बदलते हैं, भगवान के ऊपर जिम्मेवारी, तो भगवान काम कर देते, अपने करना नहीं पड़ता। तेषाम अज्ञान नाशयामि आत्म भाव, इसका भीतर में रहता आत्म भाव हो गया नहीं, ज्ञान तो आत्मा में मतम, वो ज्ञानी भक्त है, वो तत्व ज्ञानी वो नहीं है। ज्ञान तो आत्मा है, तो वो तो आत्मा है। तो भगवान कैसे आत्मीयता होती है, संसार में ममता होती है, संसार में ममता होती है, भगवान में आत्मीयता होती है, मन अपना खास अपना स्वरूप है। वो ममता उसमें होती है जो स्वरूप तो नहीं मिलता, मेरापन कर लिया तो अपनी तरफ से होती है, ममता होती है। भगवान आत्म भाव नाश है, मैं आत्म भाव में से तो नाश कर देता हूँ। तो ये भगवान में, भगवान के शरण हो जा, भगवान के तू मेरे शरण हो जा, पापा से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू शरण हो गया, इनका काम मुझे सब दे दिया। अब लड़की अपने आप को दे देती है, फिर कोई चिंता नहीं, खाने पीने की, रहने की, मकान की, कोई अपनी चिंता है ही नहीं। अब लोग जाने वाला जाने, तो उसे भगवान ने भगत जाने अपने क्या मतलब है। इस बार निष्ठा दो ही बताई, योग निष्ठा और कर्म निष्ठा, योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम, कर्म योग नाम, वो निष्ठा है। तो भगत की निष्ठा नहीं है, भक्ति निष्ठा तो भगवान निष्ठा है, उसकी खुद की निष्ठा है ही नहीं, वो तो भगवान में मिल गया। अब निष्ठा है तो भगवान की है, जो कुछ है भगवान की है, वो भगवान निष्ठा होता है। इस बात निष्ठा दो ही बताई है, तो भगवान निष्ठा हो जाता है, बस अपनी निष्ठा नहीं है, तो अपनी है ही नहीं निष्ठा, तो अहंकार कहाँ रहे बेचारा, अहंकार मिट जाता है, उसमें मिट जाता है। कर्मयोगी का मिट जाता है, कर्मयोगी निर्मोह अहंकार से शांति में स्थिति, वो निर्मोह अहंकार हो जाता है। अहंकार किस में गया, अहंकार गया संसार में, स्वकर्मा तो अपने कर्मों से संसार की पूजा करता है, तो हम संसार की पूजा में कहते अहंकार तो गया, फिर है जो शुद्ध हो गया, एकदम निर्मल हो गया। और वो अहंकार भोगी भोगी होता है तो चाह न होती उसमें, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो शिव हूँ केवल, तो कर्म योग में वो योग चला गया। ज्ञान योग में विचार के द्वारा दृढ़ता का त्याग हो जाता है, कर्म योग में कर्तव्य के द्वारा क्षमता आ जाती है, हो जाता है, और भक्तों भगवान के समर्पण द्वारा सब काम हो जाता है। तो वास्तव में ये अहम है, इसको चाहे शुद्ध कर दो, चाहे वो मिटा दो, चाहे वो बदल दो, तो बदलना सुगम है। ऐसा सुगम पंथ में पावे प्राणी,
बदल दिया जाए। तो बदलने के बाद में साफ हो जाएगा, फिर भगवान का हो गया। अब जिम्मेवारी सब भगवान पर आ गई, अपनी पर रही ही नहीं, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं। इस बात भगवान कहते सामयवन कम पार्थम हम अज्ञान समतमा। अर्जुन ने कहा ये तो आपके मदन उग्रह है परम ये मध्यात्म, तो ये बदलते नमो तो आपके अनुग्रह से ये हो गया हमारा। तो भगवान कृष्ण हो जाता है, तो भगत भगवान हो जाता है। तो अपने को बदल देना चाहिए। बदल देने में भगवान का हूँ ये बढ़िया है, परंतु बहुत बढ़िया है कि मैं संसारी नहीं हूँ। जड़ता के साथ निषेधात्मक साधन बढ़िया बनता है, विद्यात्मक इतना बढ़िया नहीं है जितना निषेधात्मक है। मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं, वही हूँ। भगवान मैं कहता हूँ मैं भोगी हूँ ही नहीं, मैं तो योगी हूँ। योग का योगी हूँ, भोगी नहीं हूँ मैं। अब वो चोरी कैसे करे, अनाचार दुराचार शास्त्र विरुद्ध काम कैसे करे? हम तो शास्त्र विरुद्ध रहे ही नहीं, इस वास्ते उसे दुराचार छूट जाते हैं। तो मैं भगवान का हो गया, अथवा मैं योगी हूँ और उसमें बदल गया, तो ये शुद्ध हो जाता है और वो बदल जाता है, वो ज्ञान वो मिट जाता है, अहंकार। तो संसार धारण किया इसलिए ये जो धारित जगत है ना, संसार को तो इसने धारण किया है, और संसार कहाँ है ही नहीं। ज्ञानी के तो वासुदेव स्वरूप मई स्वरूप है, तुम बोलो मत पर नारायण किंचित मेरे स्वाय कुछ है ही नहीं, अगर गुरु नहीं संसार है तो वो है जो रह जाता है। इसने संसार धारण किया तो छोड़ना पड़ता है। इस बात से छोड़ने की इस पर जिम्मेवारी आती है। अगर भगवान का हो गया तो भगवान पर जिम्मेवारी, वो जाने अपना काम नहीं है। तो भक्ति मार्ग में और ये शरणागत होना बहुत भक्ति मार्ग में कई है, जिसमें शरणागत की बात सुगम है और श्रेष्ठ है। सुगम भी है, बदल दिया भाव, मैं भी संसारी नहीं हूँ, श्रेष्ठ भी है। तो श्रेष्ठ इस बात है अब भगवान का मैं हो गया, अपना कुछ करना रहा ही नहीं। जैसे पतिव्रता के लिए कुछ करना रहता ही नहीं और सब काम करना पड़ता है, घर का सब काम करना पड़ता है, अगर करना कुछ है ही नहीं तो करना पड़ता क्या? पति के नाते सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, भिक्षुक है, वो भी तो गृहस्थ के नाते है। हमारा तो स्वतंत्रता से वो भिक्षु ही नहीं, हमारा स्वतंत्र तो कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है, अपने भले दिया हुआ इतना है ही नहीं। फिर बात भक्ति माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के शरण हो जाओ। अब शरण हो जाए तो मैं तुम्हारे पाप ताप रहे भगवान के वो मैं दूर करूँ, वो तेरे को दूर नहीं है, तुम तो शरण हो जा, अब वो सब मैं रह दूंगा। तो शरण होना भक्त का काम, पाप रहे तो शुद्ध करना भगवान का काम, अब निर्मल करना भगवान का काम, अरे प्रेम दोनों का काम। प्रिय ज्ञान माहूम सचम भगवान प्रिय, प्रेम कर दोनों को काम, भगवान का काम प्रेम करना, भक्त का काम प्रेम करना। अब दोनों प्रेम बरोबर हो गए तो भगवान कौन है भक्त कौन पता ही नहीं लगे, पता ही नहीं लगा। वो तो कहता है भगत ही मेरे मुकुट मणि, वो कहते भगवान ही मेरे सब कुछ, वो भगवान के साथ वो तो प्रोत हो जाता है, अपना को गिरा ही नहीं। कितनी ऐसी बढ़िया बात है। तो शरणागति है, ये सुगम है, श्रेष्ठ है। इसमें कठिनता होती है जहाँ अपने में कुछ अभिमान है, वर्ण का, आश्रम का, विद्या का, बुद्धि का, कुछ योग्यता का, मैं समझदार हूँ, मैं पुरुषार्थ कर सकता हूँ, ये बीच में रहता है, ये बाधक होता है। अभिमान शरण हो नहीं सकता, ये बाधक है। अभिमान नहीं तो ऐसा सुगम है जैसे आदमी को नींद लेने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे भगवान के शरण होने में परिश्रम कुछ नहीं पड़ता। नींद लेने में कोई परिश्रम पड़ता है, नींद लेने में कोई उद्योग करना पड़ता है, कोई पसीना आता है कि जब नींद आएगी, ये तो सो गया, नींद आई। जैसे जागृत को छोड़ा नींद आई, संसार छोड़ा हरि शरण हुआ, इस आश्रय छूट गया, भगवान के शरण हो गया। इतनी सुगम बात है, वो श्रेष्ठ है। सर्वगुह्य तुम भगवान की बात कही है, तो गुह्य क्यों कहा, गुप्त बात क्यों कही?
गुप्त कहने में इस वास्ते है कि भगवान को शर्म आती। अरे कोई अपना काम करने में मेरा काम करो तुम मेरे हो जाओ, ये शर्म की बात है। अरे को कहने की नहीं है। मुक्त मया न ये उत्तम शास्त्र कहा तो उत्तम पुरुष परमात्मा अहम क्षरमती तो हम अक्षरा भी से उत्तम अतो लोग परिषद पुरुषोत्तम अहम। इस बात गुह्यतम शास्त्र राज विद्या राज गुही मया से तुम जहाँ जहाँ अपना वर्णन किया वहाँ गुह्य कहते हैं। तो तू चिंता मत कर मेरे शरण हो जा। ये अभी दूसरे को कहे तो कहता अभिमानी है। एक दिन मैंने व्याख्यान सुना था, वो कहते थे भगवान कृष्ण भगवान तो अहंकारी है, अभिमानी है, मैं ही हूँ जो कुछ ऐसो मैं ही हूँ, तुम मेरी दे दे मेरी अर्पण कर दे, अभिमानी है। तो अपात्र है तो उसको अभिमान दिखेगा भगवान, तो उसे चश्मा ऐसा ही चल रहा। भगवान स्वयं करे ना हम प्रकाश सर्वैश्य सबके सामने प्रकट होता भी नहीं, मैं कैसे भी हूँ, क्योंकि वो मेरे को जानता नहीं, मानता जानता है नहीं, तो ना हम प्रकाश योग माया मेरी योग माया रहती है, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। ईशान पंथ कदम पापम जैसे मेरे ऊपर जान लेते हैं ते विदु विचार जाते हैं सभी, क्योंकि वो सब छोड़कर मेरे माम आश्रित यतन दिए, यतन करते हैं मेरा आश्रय लेकर यतन करने से वो भगवान का यतन हो जाता है। यतन में भगवान सार्थक करते हैं, लाद दे धदवा दे लाद साथ दे तो भगवान करा देते हैं। इस तरह भगवान के शरण हो जाना है, ये चीज बढ़िया उत्तम है। आरंभ शरणागति से होता है, अंत की समाप्ति शरणागति में होती है। और साधिमान तो हम प्रपन्नम, पर उनमें कमी रही नहीं हो से कह दिया ना, तो ये भगवान वो बुरी लगी। अहंकार सत्य नहीं हो से बंदे से मेरा नहीं आश्रय, अहंकार का आश्रय है, अहंकार का भगवान ने बताया अहंकार भाष। नहीं तो मैं जो नहीं करूंगा तुम कौन करने वाला, मेरे शरण मेरी मर्जी से करूंगा, तो तुम कहते जब नहीं करूंगा ये अहंकार का आश्रय है। भगवान ने चेताया उसको, तो फिर क्या गया, मैं युद्ध करूंगा ये नहीं बोले, करी से वचनम तव, उस अहंकार को उठाएगा ही नहीं, युद्ध करूंगा तो फिर वो अहंकार आएगा, युद्ध नहीं बोलूंगा मैं वो युद्ध करूंगा मैं तो नहीं होते से करते ना, तो मैं अकरते नहीं हो, जैसे ज्ञानी को उतारे ऐसे करना है नहीं, तो क्या करी से वचनम तव, आप कहो जिस करो, अगर अब ठीक है अवसर न लगे फिर भगवान आ जाए ही नहीं, भगवान बोले ही नहीं, बस ठीक आ गया ठिकाने, ऐसे अपने आप को अमृता को बदल देगा। हम तो भगवान के भाई खुद खेले मस्त हो जाए, अपने आनंद में मौज में रहे, हम तो भगवान के, उसके लिए काम करो तो भगवान करो, हम क्या करें, हमारे क्या कर रहे हैं, हम तो भगवान के, हमारे को करना यही है, भगवान के हो गए। ब्याह होता है ना, इसका अभ्यास नहीं होता है, ब्याह करने में अभ्यास नहीं होता, वो अग्नि की ब्राह्मण के मंत्रों की साक्षी में हो गया, इस तरह शरणागति में अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास से एक स्थिति बनती, अभ्यास से कल्याण नहीं होता, अभ्यास से मुक्ति नहीं होती, अभ्यास एक स्थिति बनती है। आंग तो अभ्यास करेगा तो ये स्थिति पहली उससे दूसरी स्थिति बन जाएगी, स्थिति से अतीत अभ्यास नहीं होता। अभ्यास में जड़ का प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है। भगवान के शरण में सहारा भगवान का है, भगवान ही उपाय है, भगवान ही उपेय है, भगवान ही, तो शरण हो जाना भगवान के, इससे बढ़िया नारायण 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 नारायण, ये बात है महाराज। तो हम तीन तरह हुआ, हमको शुद्ध कर दो, चाहे मिटा दो, चाहे बदल दो, जो शुभ प्रयोग कर दो, तीनों फल एक हो जाएगा अंत में। नारायण नारायण।